Hello, family. Welcome to Smart Money Teaching, guys. I am Champion Mahavar, co-founder of Smart Money Teaching and your educator. और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू बाय ऑन आई कैंडल। आई कैंडल पे हम किस तरीके से बाय कर सकते हैं। आई कैंडल पे बाय करने के तीन तरीके होते हैं, तो वो तरीके क्या होते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट टुडेज सेशन। ओके फैमिली, सो हाउ स्मार्ट मनी बाय ऑन आई कैंडल। स्मार्ट मनी आई कैंडल पे किस तरीके से बाय करते हैं। तो जो 5 स्टेप्स होती है स्मार्ट मनी की बाय करने की वो तो सेम ही रहती है। लिक्विडिटी क्रिएशन, मैनिपुलेशन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मिटिगेशन, कंटिन्यूएशन। ये 5 स्टेप सेम ही रहेगी। बस हमारा ट्रेड करने का तरीका अलग होता है कि हम कहाँ पे कैसे ट्रेड लगा रहे हैं। ओके, तो ये 5 स्टेप्स जो मैंने हाउ स्मार्ट मनी बाय में एक्सप्लेन करी है सेम वही होने वाली है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके, तो आपको पता है कि स्मार्ट मनी जब भी बाय करता है तो लिक्विडिटी क्रिएट करता है, मैनुपुलेट करता है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी लिक्विडिटी मैनुपुलेशन का ही काम करता है। एंड फिर मिटिगेशन होता है। मिटिगेशन से पहले हमारी ट्रेड होती है, उसके बाद मिटिगेशन होने के बाद फिर कंटिन्यूएशन होता है। राइट, इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये इसका डायग्राम है। ओके, तो यहाँ पे देखो लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। पहली स्टेप लिक्विडिटी क्रिएशन। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप लिक्विडिटी क्रिएशन। जब लिक्विडिटी क्रिएट होती है तो दोनों साइड लिक्विडिटी क्रिएट होती है, तो बायर्स की भी सेलर्स की भी। ओके, फिर आता है मैनिपुलेशन। फिर आई मूव आया जिसने बायर्स को मैनिपुलेट किया, तो ऑफ कोर्स स्मार्ट मनी को बाय करना है तो सबसे पहले वो बायर्स को मैनिपुलेट करेगा। ओके, फिर आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से जो सेलर्स थे वो मैनिपुलेट हो गए। ओके, तो मैनिपुलेशन कंप्लीट हो गया, थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गई। अब आएगी फोर्थ स्टेप मिटिगेशन। उससे पहले होगी हमारी ट्रेड। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अब मिटिगेट करेगा और कंटिन्यू करेगा। अब वो मिटिगेट कहाँ करता है, आई कैंडल पे करता है, तो आई कैंडल पे हम ट्रेड लगाते हैं। फिर आई कैंडल पे हमारी बाय लिमिट सेट करते हैं। फिर मार्केट आता है, मिटिगेट करता है, तो हमारी एंट्री हो जाती है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करता है और हमारा टेक प्रॉफिट हिट करता है। तो इस तरीके से ये 5 स्टेप्स होती है जिसके बारे में मैंने हाउ स्मार्ट मनी बाय में अच्छे से बताया है। तो ये 5 स्टेप्स मैंने वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करी है, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, अब जो ये आई कैंडल होती है उस पे बाय करने के तीन तरीके होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे देखिए, 3 वेज टू बाय ऑन आई कैंडल। आई कैंडल पे बाय करने के तीन तरीके होते हैं। एक तरीका होता है ओपनिंग ऑफ एन आई कैंडल। हम आई कैंडल की ओपनिंग पे ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको ये आई कैंडल दिख रही है। आई कैंडल कैसे चूज करते हैं वो मैंने आई कैंडल के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ। ऊपर की तरफ बड़ा मूव आने से पहले जो लास्ट बेरिश कैंडलस्टिक होती है वो बाय के लिए आई कैंडल होती है। तो ये लास्ट बेरिश कैंडलस्टिक है, उसके बाद ऊपर की तरफ बड़ा मूव आया है, तो ये हो जाएगी हमारी आई कैंडल। ओके, अब आई कैंडल पे हम तीन तरीके से ट्रेड लगा सकते हैं। पहला तरीका है ओपनिंग ऑफ आई कैंडल। आई कैंडल की जहाँ पे ओपनिंग है वहां पे हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा उसके नीचे। ओके, या फिर दूसरा है हाई ऑफ आई कैंडल। तो जो ये आई कैंडल है उसकी जो विक है उसके अपर शेडो के टॉप ही टॉप में हमने ट्रेड लगा रखी है। विक के हाई पे ट्रेड लगा रखी है, तो वहां पे भी हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वहीं पे सेम पोजीशन डाउन में रहेगा आई कैंडल के। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है। जो ये हम हाई पे ट्रेड लगाते हैं ना, तो इसका कोई लॉजिक तो नहीं होता कि यहाँ पे मिटिगेशन नहीं होता है। मिटिगेशन ओपनिंग पे ही होता है। कैंडलस्टिक की जो ओपनिंग होती है वहां पे ही मिटिगेशन होता है। राइट, अब जो ये हाई पे हम लगा रहे हैं, अगर हम इसे हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे इस आई कैंडल को, तो ये आई कैंडल की जो ये हम हाई पे ट्रेड लगा रहे हैं ये किसी ना किसी हायर टाइम फ्रेम की कैंडल की ओपनिंग पे होगी ट्रेड। ओके, तो हम यहाँ पे भी सीधा ट्रेड लगा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, उसके बाद होती है 50% ऑफ आई कैंडल। हम 50% पे भी ट्रेड लगा सकते हैं। तो जो आई कैंडल होती है उसका 50% निकालो और उसके 50% पे भी हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही राउंड में रहेगा। अब 50% निकालते कैसे हैं, उसके दो टूल हम यूज करते हैं, गैन बॉक्स एंड पैरेलल चैनल। इसके बारे में मैं आपको अभी रियल चार्ट एग्जांपल में बताऊंगी, तो वेट फॉर इट। ओके, तो ये तीन तरीके होते हैं आई कैंडल पे बाय करने के। 5 स्टेप्स को यूज भी करना है, ये तो आपको पता ही है, पहले की वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, और इन तीन वेज में हम आई कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका एक बार रियल चार्ट एग्जांपल बता देती हूँ, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गो इन चार्ट्स एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। ओके फैमिली, सो लेट्स टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। ओके, तो सबसे पहले मेरे यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल बन रखा है, तो इसको हम डिस्कशन करेंगे। राइट, तो सबसे पहले क्या स्टेप होती है स्मार्ट मनी की। सबसे पहली स्टेप होती है लिक्विडिटी क्रिएशन। तो सबसे पहले वो लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे लिक्विडिटीज क्रिएट हो रही है, ये इक्वल लोज। ओके, यहाँ पे जो भी ये लॉस बन रहे हैं ये लिक्विडिटी का ही पार्ट है। अब स्मार्ट मनी को बाय करना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, बायर्स की लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करेगा। ओके, ये मैंने आपको हाउ स्मार्ट मनी बाय में भी एक्सप्लेन किया है कि जब स्मार्ट मनी को बाय करना होता है तो सबसे पहले वो बायर्स की लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ पे बायर्स हैं, ये इक्वल लोज है, यहाँ पे बायर्स है, राइट। और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जैसा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी बायर्स है, राइट। एवरी लो हैज सम बायर्स। ओके, और यहाँ पे फिर नीचे की तरफ ये बिग मूव आया, राइट, और इसने लिक्विडिटी को मैनिपुलेट कर दिया, राइट। लिक्विडिटी मैनिपुलेशन कंप्लीट, ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेप। तो लिक्विडिटी क्रिएशन पहली स्टेप, लिक्विडिटी मैनिपुलेशन सेकंड स्टेप, ये होती है हमारी आई मूव, जिसको हम आई मूव भी बुला सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे तो ये एक कैंडल में आई मूव हो गया है, कभी कभी यहाँ पे एक दो तीन चार बहुत सारी कैंडल से आई मूव क्रिएट होता है, राइट। अगर आप इसे लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे, अभी हम 5 मिनट में है, अगर आप 1 मिनट में जाएंगे तो यहाँ पे और भी कैंडल्स दिखेगी हमें। ओके, तो ये एक कैंडल ने मैनिपुलेट कर दिया, तो ये हो गई सेकेंड स्टेप। फिर होती है हमारी थर्ड स्टेप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, फिर यहाँ पे देखो, फिर ऊपर की तरफ ये बिग मूव आया है, राइट, जिसने ब्रेक किया है, राइट, जिसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। ऊपर की तरफ जितने भी सेलर्स की लिक्विडिटी थी उसको मैनिपुलेट करने के लिए ऊपर की तरफ ये मूव आया है। ओके, तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे वो मैनिपुलेट हो गए। तो ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप। अब आएगी हमारी फोर्थ स्टेप, जो होगी मिटिगेशन। अब मिटिगेशन होता कहाँ पे है, आई कैंडल पे होता है, और उस पर ही हम ट्रेड लगाते हैं। ओके, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें अपनी आई कैंडल आइडेंटिफाई करनी है जहां पे हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब आई कैंडल क्या होगी, ऊपर की तरफ बड़ा मूव आने से पहले जो लास्ट बेरिश कैंडलस्टिक है वो हो जाएगी हमारी आई कैंडल। ओके, तो ये लास्ट बेरिश कैंडलस्टिक है जिसके बाद ऊपर की तरफ ये मूव आया है, तो ये हो जाएगी हमारी आई कैंडल। तो इसको हम अपनी आई कैंडल चूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी आई कैंडल। तो अब मार्केट इस पे मिटिगेट कर सकता है और हमारी एंट्री कर सकता है। ओके, और यहाँ पे मार्केट ने मिटिगेट भी किया है, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, मैं इसको जूम करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा खासा मिटिगेशन हुआ है और फिर मार्केट ऊपर भी गया है। ओके, सो अभी आई कैंडल पे हम ट्रेड कैसे कैसे लगा सकते थे, तीन तरीके होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, राइट। एक तरीका होता है हमारा आई कैंडल की ओपनिंग पे, तो मैं इसको पूरा जूम कर देती हूँ तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए, एक तरीका है आई कैंडल की ओपनिंग पे। अब कैंडलस्टिक की ओपनिंग क्या होती है, हाई क्या होता है, उसका 50% क्या होता है, ये आपको कैंडलस्टिक के बारे में पता होगा पहले से ही, तो आपको पता होना चाहिए कि ओपनिंग हाई होता क्या है। तो यहाँ पे ओपनिंग पे या तो हम ट्रेड लगा सकते हैं। तो ओपनिंग क्या है, ये ओपनिंग है इस कैंडल की, तो या तो इस ओपनिंग पे हम ट्रेड लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो या तो आप यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हो, फिर हो जाएगा आपका एंट्री एग्जीक्यूशन। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस आई कैंडल के डाउन में, तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। ओके, सो दिस इज स्टॉप लॉस। और टेक प्रॉफिट कहाँ रख सकते हैं, टेक प्रॉफिट आप नेक्स्ट हाई पे रख सकते हो, जैसे कि मैं इसको जूम करती हूँ, राइट। तो मान लो आपने इसके ओपनिंग पे ट्रेड लगाई है, स्टॉप लॉस आप इसके डाउन में रख रहे हो, टेक प्रॉफिट आप रख सकते हो नेक्स्ट हाई पे, तो ये नेक्स्ट हाई है तो यहाँ पे आप अपना टेक प्रॉफिट रख सकते हो। ओके, या फिर नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ पे है वहां पे आप अपना टेक प्रॉफिट रख सकते हो। तो मार्केट ने मिटिगेट किया, आपकी एंट्री हुई, फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया। ओके, और आपका टेक प्रॉफिट हिट। ओके, तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है आई कैंडल के हाई पे ट्रेड लगाने का, मतलब कि जो आई कैंडल की जो विक है उसके टॉप पे ट्रेड लगाना। जैसे कि मैं इसको वापस जूम करूं, तो आप ट्रेड लगा सकते हो यहाँ पे इसकी ये विक के टॉप पे। ओके, अब आप ओपनिंग पे नहीं लगा रहे, आप विक के टॉप पे लगा रहे हो। ओके, तो यहाँ पे भी आप ट्रेड लगा सकते हो। ओके, और मान लो आपने विक के हाई पे ट्रेड लगाई, अपर शेडो पे आपने ट्रेड लगाई। ओके, इससे क्या होगा, इससे आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि आप पूरा टॉप पे ट्रेड लगा रहे हो और आपका स्टॉप लॉस वहीं पे रहेगा जहाँ पे रहता है। ओके, आई कैंडल के डाउन में। तो यहाँ पे देखो वापस से वही सिनेरियो, मार्केट आया, एंट्री किया, कंटिन्यूएशन। टेक प्रॉफिट आप सेम वहीं पे रख सकते हो। ओके,
नेक्स्ट हाई पे, तो आपकी एंट्री हुई, मार्केट कंटिन्यू किया। ओके, तो ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है आई कैंडल के 50% पे। तो आप 50% कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ओके, अब देखिए गाइस, अब हमें 50% के लिए हम दो टूल को यूज कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो बताती हूँ मैं। एक टूल होता है गेन बॉक्स और एक टूल होता है पैरेलल चैनल, और मैं आपको पैरेलल चैनल ही यूज करने को बोलूंगी क्योंकि गेन बॉक्स में कुछ सेटिंग्स आती है तो शायद आप उसे नहीं कर पाओ। अब वो मिलेंगे कहाँ पे वो बताती हूँ। तो पैरेलल चैनल आपको मिलेगा जब आप टूल बार साइड में जाते हो जहाँ पे टूल्स होते हैं, तो उसके जो सेकंड टूल पे आप डबल बार क्लिक करोगे तो वहां पे एक आता है पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल, राइट। तो इससे हम अपने एक आई कैंडल का या फिर किसी भी कैंडलस्टिक का 50% निकाल सकते हैं। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे, राइट, तो इसको कैसे यूज करना है वो बताती हूँ। आपको इसको किस कैंडलस्टिक के हाई या लो पे जा करके रखना है पहले, राइट। तो मान लो मैं हाई से लेती हूँ, ओके। तो इस हाई पे रखो, फिर इसको ड्रैग करो, ये एक लाइन की तरह ड्रैग होगा। ओके, एंड फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दो, तो ये इस तरीके से खुल जाता है, राइट। पहले तो आपको इसको सीधी लाइन ही बढ़ानी है, उसके बाद इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है, खोल देना है। ओके, तो फिर इस तरीके से बीच में डॉट 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 लाइन आ रही है, ये इस कैंडलस्टिक का 50% को इंडिकेट कर रही है, राइट। तो इस तरीके से 50% निकाल सकते हैं हम पैरेलल चैनल का यूज करके। या फिर हम यूज कर सकते हैं गैन बॉक्स। गैन बॉक्स मिलता है हमें थर्ड टूल बार के उसमें, राइट। तो आप तीसरा जो टूल बार है उस पर क्लिक करो डबल बार, तो आपको वहां पे एक मिलेगा गैन बॉक्स, GANNBOX, ओके, गैन बॉक्स। इस पे जो आप क्लिक करते हो ना, तो स्टार्टिंग में अगर आपने पहली बार गैन बॉक्स ओपन किया है तो उसमें बहुत सारी सेटिंग्स आएगी, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, बट जब आप अगर आप इसको पहली पहली बार ओपन कर रहे हो ना, तो यहाँ पे बहुत सारी लाइंस होती है, लाइक इस तरीके से बहुत सारी लाइंस होगी इसमें। तो आपको कुछ सेटिंग्स में जाकर के चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्टाइल में जाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली में, देखो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ये सारे के सारे जो भी पॉइंट्स है ना, इन पे राइट होगा, ये सारे के सारे ऐसे हो रखे होंगे, राइट। तो ऐसी लाइनें दिखेगी आपको स्टार्टिंग में। तो आपको इसको सही करना पड़ेगा। आपको कैसे करना है वो बता देती हूँ, किस किस नंबर को आपको ऑन रखना है, किसको नहीं रखना, राइट। तो जो पहला बार होगा उसमें आप 0, 1 एंड 0.5 को ऑन कर सकते हो, और इनका कलर आप कुछ भी कर सकते हो। और लेफ्ट लेवल अगर आप इन पे क्लिक करते हो ना, तो ये नंबर्स को शो करता है, 1, 0.50, जैसे कि ये नंबर है 0, 1, 0.5। अगर आपको ये नंबर नहीं देखने हैं यहाँ पे, तो आप इन लेवल्स को हटा सकते हो, तो फिर ये नहीं दिखेंगे। ओके, तो 1, 0 एंड 0.5, ओके। और ये बैकग्राउंड है, अगर आपको इसको बढ़ाना घटाना है तो आप इस तरीके से इसको इंक्रीज और लेस कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट वाले में आपको क्या करना है, ये नीचे वाला भी होगा टाइम लेवल, जहाँ पे आपको 0 वाले पे ऑन रखना है और 1 वाले पे ऑन रखना है। कलर आप इसे कुछ भी दे सकते हो। स्टार्टिंग में गेन बॉक्स को यूज करने में आपको परेशानी होगी, तो मैं आपको पैरेलल चैनल ही यूज करने को बोलती हूँ, क्योंकि गेन बॉक्स में आपको बहुत सारी सेटिंग्स को चेंज करना पड़ता है। ओके, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा है अगर हमें 50% निकालना है तो। ओके, तो गेन बॉक्स को लो, अगर आपने सेटिंग में चेंज कर दिया है तो फिर इसको कैंडलस्टिक के लो से लेकर के हाई तक ले जाओ। तो ये यहाँ पे जो बीच में लाइन है, ये इसका 50% को इंडिकेट कर रही है। ओके, तो आप इन दोनों टूल में से कोई भी यूज कर सकते हो। 50% निकाला, तो आप कैंडलस्टिक के 50% में भी ट्रेड लगा सकते हो। तो मान लो आपने इसके 50% पे ट्रेड लगाई, स्टॉप लॉस वहीं डाउन में रहेगा। ओके, और टेक प्रॉफिट भी आप वहीं उस नेक्स्ट हाई पे रख सकते हो। ओके, सो ये हो गया हमारा तीसरा तरीका, कैंडलस्टिक के 50% पे ट्रेड लगाना। और देखो मार्केट ने रीटेस्ट किया, मिटिगेट किया, एंड फिर कंटिन्यूएशन। ओके, जो 50% वाली ट्रेड होती है उसको मैं प्रेफर करती हूँ जब जब हमारा रिस्क सच्ची में ज्यादा आ रहा होता है, राइट। अगर हमारा रिस्क ज्यादा आ रहा है आई कैंडल की ओपनिंग पे और आई कैंडल के हाई पे ट्रेड लगाने से, तो हम उसके 50% पे भी ट्रेड लगा सकते हैं, हमारा रिस्क कम हो जाएगा और भी ज्यादा। तो ये तीन तरीके होते हैं आई कैंडल पे ट्रेड करने के। अब ऐसा नहीं है कि तीनों पे आप एक साथ ट्रेड लगा दो, कि आपने ओपनिंग पे भी एक ट्रेड लगा दी, हाई पे भी एक ट्रेड लगा दिया, 50% पे भी एक ट्रेड लगा दिया, तीन तीन ट्रेड लगा दी एक बार में, ऐसे नहीं है। एक चीज आपको चूज करनी है कि आपको उसके 50 पे लगाना है, या उसको ओपनिंग पे लगाना है, या उसके हाई पे लगाना है। ये डिपेंड करता है कि आपको कैसे ट्रेड लगानी है, बट एक ही वे में आपको ट्रेड लगानी है, एक साथ तीन ट्रेड नहीं लगानी है। ओके, और एक बार मैं स्टॉप लॉस का बता देती हूँ। जब आप स्टॉप लॉस यूज करो तो उसको थोड़ा सा डाउन रखा करो, राइट, ताकि आपका स्प्रेड हिट ना कर दे आपके स्टॉप लॉस को, राइट। तो अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो उसको विक से थोड़ा सा डाउन रखो, कि अगर मार्केट आया भी मान लो नीचे तक आया, तो स्प्रेड आपके स्टॉप लॉस को हिट ना कर दे। तो इस तरीके से हम तीन तरीके से आई कैंडल पे ट्रेड लगा सकते हैं।
ओके, एंड आई होप आपको समझ में आया हो जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ओके फैमिली, सो ये था आज का सेशन। आई होप आपको आज के वीडियो से बहुत सारी वैल्यू मिली हो। अगर आपको आज की वीडियो से बहुत सारी वैल्यू मिली है, सो गिव इट अ लाइक एंड कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आपका जो भी क्वेश्चन या डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। उसके आंसर हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में देंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो, और जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, ताकि आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करें। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस।